జేఎన్యూ వివాదంపై లోక్సభలో చర్చ జరుగుతోంది. లైవ్ లో చూద్దాం. अगर ये मेरा कहा हुआ नहीं है, ये आपकी सरकारों के मैं पूरे रिकॉर्ड निकाल कर लाया हूं, एक एक रिकॉर्ड कि आप सत्ता के समय आपके आरपीएन सिंह जी कहते थे कि डीएसयू सीपीआई माओइस्ट का फ्रंट है जो माओवादियों को यहां पर रहकर शायद देता है समर्थन, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाता है। उसी माओवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए राहुल गांधी जी उनके साथ जाकर खड़े होते हैं, तो ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और ये प्रश्न खड़ा करता है क्यों खड़े हुए उनके साथ, डीएसयू के साथ, एआईएसएफ के साथ, एआईएसए के साथ, इन कम्युनिस्ट विचारधारा की पार्टियों के साथ। मैडम, देश सवाल पूछ रहा है और बार बार बड़े वाले मैडम देश बार बार सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार, और मुझे तो मैडम आश्चर्य इस बात का हुआ, पता नहीं मैडम, पता नहीं राहुल जी सच्चाई जानकर गए थे नहीं जानकर गए थे। तो एलिगेशन मत लगाओ अनुराग जी, एलिगेशन मत लगाओ, यू कैन आस्क क्वेश्चन। मैडम, मेरा सिर्फ इतना आग्रह है, पहले दिक्कत इतनी है मैडम, पहले इस देश के खिलाफ आवाजें उठती थी उस यूनिवर्सिटी में जहां पर माओवाद अलगाववाद को कुछ लोग, सब लोग नहीं, कुछ लोग उस विचार को बढ़ावा देते थे। हमें तय ये करना है, हमें माओवाद अलगाववाद को बढ़ावा देने वाले लोगों के साथ खड़े होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या उनके खिलाफ जो बोलते हैं आप उनके खिलाफ आरोप लगाते हैं। अगर एबीवीपी ने अगर इस कार्यक्रम के बारे में वहां के वीसी को इन्फॉर्म किया तो इससे बड़ा देशभक्ति का काम और कोई नहीं किया कि वहां पर जाकर बताया है। क्योंकि मैडम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा है, अन्याय करने वाले से ज्यादा अन्याय सहने वाला भी। रविंद्रनाथ टैगोर। अच्छा हुआ आपने सुधार दिया, अच्छा हुआ आपने सुधार दिया, अच्छा हुआ आपने, विचार से आप सहमत हैं, विचार से सहमत हैं। अगर आप विचार से सहमत हैं तो एबीवीपी ने वही किया, वहां पर अगर कोई देश के खिलाफ काम कर रहा था तो उसको लेकर वीसी को इन्फॉर्म किया है। और यही नहीं मैडम, यस अनुराग जी कंप्लीट। आपका समय आएगा बोलने का, क्योंकि राहुल जी सदन के बाहर कह रहे थे अंदर बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल दिया जाएगा, बोले, हम सुनने के लिए तैयार हैं। अनुराग जी, आप स्पीकर की तरफ करके अपना भाषण कंप्लीट कीजिए प्लीज। यस मैडम, आज देश के सामने प्रश्न और हम सबके सामने प्रश्न ये है, क्योंकि जिस व्यक्ति के नाम पर वहां पर प्रोग्राम हो रहा था उसका नाम अफजल गुरु है। उस अफजल, सिंधिया जी कह रहे उसको अरेस्ट करो, उनको फांसी हो गई, उनको कहां से अरेस्ट करें? सिंधिया जी कहते उसको अरेस्ट करो, उनको फांसी हो चुकी है, उनको फांसी हो चुकी है। आप मैडम कश्मीर की समस्या की बात वहां पर उठाई जाती है। कश्मीर की समस्या किसकी तो है, और इनके प्रवक्ता तो उसको अफजल गुरु जी कहते थे, कांग्रेस के प्रवक्ता। जो आतंकवादी है उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है। जो कश्मीर की समस्या नेहरू जी की दी हुई है, 67 वर्षों तक देश उसको भुगत रहा है। मैडम, देश ये जवाब मांगना चाहता है, 67 वर्षों तक हमने कश्मीर की समस्या को, आपने जो समस्या बनाकर रखी है, देश उसको, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, हम अभिन्न अंग मानते हैं। आप मानते हो कि नहीं मानते? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इज कश्मीर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया और नॉट? वो तो पार्लियामेंट, मैडम, सदन ने पास किया है, लेकिन जेएनयू के स्टूडेंट यूनियन कहती है कि नहीं है। उसके साथ जाकर आप खड़े होते हैं, कन्हैया के पक्ष में आप बोलते हैं, तो आप क्या उसी विचार को फिर बढ़ावा देते हैं जो नेहरू जी उस समय क्या कहते स्पेशल स्टेटस के लिए? आज स्थिति क्या है मैडम? जो लोग कहते हैं कि इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे देश के,
राहुल जी कौन से टुकड़े पर राज करना चाहोगे बता दीजिए। किस टुकड़े का इंतजार कर रहे हो? इतना दर्द है आपको कि हम सत्ता में आ गए। अरे हम सत्ता में सेवा करने के लिए आए हैं, आप देश के टुकड़े करने पर आ गए हो। इस बात का दुख है हमें, इस बात का दुख है। उन ताकतों का समर्थन करते हो। मैडम मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। मैं केवल यही कहना चाहूंगा, अगर देश के 16 टुकड़े प्लीज अनुराग जी, मैडम लेट देम, लेट। मैं खत्म करने वाला मैडम। नथिंग इज गोइंग ऑन। प्लीज प्लीज। मैडम अगर देश के 16 टुकड़े नहीं होने देना गलत है तो हाँ हम गलत हैं। अगर देश में ही देश के खिलाफ नारे देने वालों के खिलाफ बोलना अगर गलत है तो हाँ हम गलत हैं। अगर इस देश की संसद को बचाने वाले उन शहीदों के खिलाफ अन्याय होने देना गलत है तो हम गलत हैं। अगर आतंकवादी और सेपरेटिस्ट मूवमेंट के खिलाफ लड़ना गलत है तो हाँ हम गलत हैं। अगर देश का नाम खराब नहीं होने देना गलत है तो हाँ हम गलत हैं। लेकिन हम वो कोई गलत काम नहीं करेंगे जिससे देश के टुकड़े टुकड़े हो जाए। ना हम उन लोगों के साथ खड़े होंगे जो